श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना नारद जी ने भक्ति माता को सांत्वना दिया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को जगाऊंगा जो निद्रा में सोए हुए हैं तथा उनको मैं जगाऊंगा। तब भक्ति माता कहती हैं कि अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला ना कदापि विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कहते हैं कि अहो नारद जी, आप धन्य हैं तथा आपकी मेरे प्रति मुझ में बहुत प्रीति है और मैं आपके हृदय में सदा निवास करूंगी और कभी आपसे अलग नहीं होंगी। तथा कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात्। हे कृपालु महामुनि, आपने मेरी जिस प्रकार बाधा को क्षण भर में दूर कर दिया, उसी प्रकार ये मेरे जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, इनको जो ये अचेतन अवस्था में सो रहे हैं तो इनको भी जगाइए। पुत्रो पुत्रस्त्योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। कृपा करके इनके ऊपर भी कृपा कीजिए। तब तो नारद जी ने मुखम संयोज्य कर्णान्ते वाक्यमुच्चैः समुच्चरन्। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर जोर जोर से शब्द उच्चारना शुरू किया और कहने लगे, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो और अरे वैराग्य बहुत जल्दी ही उठो। तथा इस प्रकार उनको जगाने लगे और वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद और वेदांतों का उनको पाठ सुनाया तथा उपनिषदों में गीता को बार बार नारद जी ने सुनाया। तब भी उनको एक क्षण के लिए तो उनकी जो नींद में सो रहे थे जागे, लेकिन उसके बाद फिर वो उसी प्रकार बेहोश की अवस्था में सो गए। तो यह देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वो सोचने लगे, अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम्। मैं सबसे पहले इनकी निद्रा और उसके बाद ये जो इनकी वृद्धावस्था है, इसको मैं कैसे दूर करूं। और ऐसा सोचते सोचते नारद जी भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। चिंतयन्निति गोविंदम स्मरयामास भार्गवा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान नारद जी ने तुरंत ही भगवान का चिंतन करने लगे। तो जो ही चिंतन करने लगे तो उसी समय नारद जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उस आकाशवाणी में कहा, व्योमवाणी तदेवा भून्मारिषे खिद्यतामति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। और उस आकाशवाणी ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, आप चिंता मत करें और आपका यह जो कार्य है वो बहुत जल्दी ही सिद्ध होगा। उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। और इसके लिए तुम एक काम करो,
एतदर्थम तो सत्कर्म सुरसे तुम समाचर, इसके लिए तुम नारद जी एक सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुम्हें साधु संत महात्मा बताएंगे। तत्ते कर्मा विधाशन्ति साधवा साधुभूषणा, और वो सत्कर्म तुमको जो संत महात्मा है वो बताएंगे, उनके पास जाओ। तो अब नारद जी ने सोचा कि भाई इतनी देर से मैं क्या कर रहा था, अगर ये वेद वेदांत और गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म और क्या है। और आकाशवाणी ने भी ऐसा गुप्त रूप से बताया है, उसने खुलकर नाम नहीं बताया कि उन महाराज जी के पास चले जाओ या उन दूसरे महाराज जी के पास, किसी का नाम नहीं लिया। आकाशवाणी ने ये कहा कि संत महात्माओं के पास जाओ, उनसे पूछो कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी सोचने लगे, अनया आकाशवाण्यापि गोपे त्वयि निरूपितम, ये आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से घोषणा किया है। किं वा साधनम तत्कार्यम, किं वा तत्साधनम कार्यम येन कार्यम भवेत्तयो। अगर आकाशवाणी एक निश्चित किसी का नाम लेती कि उनके पास चले जाओ या उन ऋषि के पास जाओ, तो उनके पास तुमको जाने से समस्या का हल मिलेगा, लेकिन आकाशवाणी ने गुप्त रूप ही रखा। तो अब तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी इधर उधर सभी संत महात्माओं के पास जाने लगे। तो जिस संत महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, तो जिस महात्मा के पास जाते हैं वो महात्मा अपनी कान में उंगली डाल लेता है और सोचने लगता है कि भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और ये हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। तो वो अपनी चुप्पी साध लेता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। क्योंकि देखो, अगर जैसे कोई साधारण व्यक्ति पूछे कि भाई मुझको ये बीमारी हो गई है, किसके पास जाऊं, तो वह दूसरे व्यक्ति यही कहेंगे कि भाई जाओ, वो डॉक्टर बैठे हैं, फलाने डॉक्टर हैं उनके पास चले जाओ, अमुक डॉक्टर हैं उनके पास चले जाओ। लेकिन अगर जो विशेषज्ञ हो, डॉक्टर हो, और वही पूछे कि भैया कि मुझे ये बीमारी है, मैं कौन सी दवा लूँ या कैसी दवा लूँ, तो फिर कोई भी आदमी नहीं उसको सलाह देगा, क्योंकि वो बताएगा वो तो खुद ही डॉक्टर है, इनसे कौन बताएगा। तो नारद जी भी भक्ति योग के डॉक्टर हैं, भक्ति योग भास्कर है, तो उनसे सबकी तो हिम्मत पड़ती नहीं कि नारद जी को कोई सलाह या जवाब दें। तो इसके लिए नारद जी जहाँ जाते हैं तो वहाँ जो किसी बहुत बड़े संत महात्मा के पास गए, तो वो संत महात्मा दूर से ही बता दिया कि चेलाओं से कह दिया कि भाई नारद जी हमें सुनते बता देना कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, और जब मौन खुलेगा तब हम जवाब देंगे, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। और कुछ दाएं बाएं खिसक गए, मुँह की भूता तथा न्यंतु कियंतस्तु पलायता, कुछ मौनी बाबा बन गए और कुछ दाएं बाएं खिसक गए। तो इस प्रकार जब नारद जी को कहीं भी उस समस्या का समाधान नहीं मिला, तब नारद जी ने सोचा चलो बद्री नारायण में चलते हैं और भगवान नर नारायण के पास चलेंगे और वहीं पे उसका समाधान मिलेगा। तो मैं यहाँ पे उन्हीं की खोज में घूम रहा था, लेकिन अब वो तो मिले नहीं, और आप चारों भैयाओं मिल गए, और आपकी भी महिमा बहुत बड़ी है। पंचहायन संयुक्ताम पूर्वेशामपि पूर्वजा, आप सदा 5 साल के ही रहते हैं, 6 साल के कभी होते ही नहीं, और हैं आप पूर्वजों के भी पूर्वज। सर्वप्रथम सृष्टि में ब्रह्मा की यही चारों भैयाओं आप लोग ही उत्पन्न हुए थे, तथा उसके बाद आपकी उम्र
5 से 6 साल की ही कभी होती नहीं, क्योंकि हरिशरणम में वही नित्यामेशाम मुखे बचा, क्योंकि आपके मुख से सदैव हरिशरणम यही नाम निकलता रहता है। इसके लिए अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते, इसके लिए काल की दाल आपके ऊपर नहीं गलती है। और आपका भी बहुत प्रताप है, क्योंकि आपने भगवान के जो पार्षद थे जय विजय, उनको 3 जन्म के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। हे शाम्भुभंग मात्रेण द्वारपाल हरऊ पुरा, जो भगवान के द्वारपाल थे उनको भी आपने 3 जन्म के लिए श्राप देकर धरती पर पटक दिया था, तो आपकी भी महिमा कम नहीं है। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि बताओ महाराज जी, सत्संग किसे कहते हैं या सत्कर्म किसे कहते हैं, अब आप ही बताओ हमको। तो इस प्रकार जब नारद जी ने उन चारों भैयाओं से पूछा कि महाराज अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, तो चारों भैया कहने लगे कि अरे नारद जी, तुम इतना क्यों व्याकुल हो रहे हो। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि मां चिंताम कुरुदेव रसे हर्षम चित्ते समावह, उपायम सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वे वही। कहते हैं कि नारद जी आप चिंता न करें और मन में प्रसन्न हो जाएं, इसका उपाय हमारे पास पहले से ही है। तो द्रव्ययज्ञास तपोयज्ञास ज्ञानयज्ञास योगयज्ञास तथा परै, द्रव्ययज्ञास तपोयज्ञास योगयज्ञास तथा परै, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्ते तु कर्मा विसूचका। नारद जी, एक धन के द्वारा यज्ञ होता है, एक तपस्या के द्वारा यज्ञ होता है, और एक योग के द्वारा यज्ञ होता है, और एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और जो स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है, ये सभी का फल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन इसमें जो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधई, इसमें जो ज्ञान यज्ञ है वही सत्कर्म का सूचक है, जो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। और श्रीमद्भागवतान्नापासतु गीता शुकादि भी, इसके लिए नारद जी तुम श्रीमद्भागवत का जो कथा है उसको सप्ताह विधि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को सुनाओ। तो जब इनको सुनाओगे तो इनके में चेतना आ जाएगी और पुनः नव यौवन संपन्न हो जाएंगे। तब नारद जी कहते हैं कि भैया, मैंने तो वेद वेदांत और गीता सब कुछ सुना दिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो श्रीमद् भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष से ही इसका फल है। ये वेदों के वेद रूप ये जो वेद है, वेद से ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। तो अब बताओ, जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो ये श्रीमद् भागवत से क्या होगा। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, जिस प्रकार जो आम का वृक्ष होता है और उसे में आम लगते हैं, लेकिन आम इतना मीठा होता है, और अगर कोई मनुष्य कहे कि जब आम इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा, तो वह आम को छोड़कर वृक्ष चबाने लगे तो क्या उसमें स्वाद मिलेगा। इसी प्रकार गन्ने के जो गन्ना होता है उसमें रस और छोर सब तरह व्याप्त होता है, लेकिन जो स्वाद गन्ने के रस के द्वारा बनी हुई चीनी से मिठाइयों में आएगा, वो गन्ने के रस में नहीं मिठाइयाँ बन पाएंगी। इसी प्रकार जिस प्रकार दूध में
घी होता है, लेकिन जो काम दूध करेगा वो काम घी नहीं करेगा, और जो घी करेगा वो दूध नहीं करेगा। अब जब पहले दूध के द्वारा दूध को गर्म करके उसको जमाएंगे तब दही बनेगा, फिर मक्खन बनेगा, तब उसके बाद घी निकलेगा। और अभी कोई तुमसे तर्क दे कि भाई पूड़ियाँ बन रही हैं तो घी खत्म हो गया तो भाई दूध डाल दो, क्योंकि दूध तो घी का भी बाप है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा। घी से दीपक जलता है, दूध से दीपक नहीं जलेगा। तो इस प्रकार जब बहुत सारे तर्क दिए तब नारद जी कहने लगे कि भैया अब मैं इतना जान गया हूँ कि चाहे कोई जितना भी पढ़ लिख के विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक आप जैसे संत महात्माओं के चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक उसको विवेक नहीं प्राप्त होगा। और नारद जी कहने लगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो उदयते विवेक। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म, जब मनुष्य के बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब जो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी जो मोह और मद रूपी अंधकार, जब उसका नाश हो जाएगा तब फिर जो निर्मल विवेक होगा उसकी उत्पत्ति होगी। तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदो उदयते विवेक। इसी प्रकार तुलसीदास जी बाबा ने कहा है, तुलसीदास बाबा ने भी यही कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के ज्ञान विवेक नहीं होगा, निर्मल जो विवेक है ज्ञान वो नहीं होएगा। और जब ज्ञान नहीं होएगा तो फिर वैराग्य कहाँ से आएगा, और जब ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे तो भक्ति ही कहाँ से आएगी, क्योंकि भक्ति आएगी तभी तो ज्ञान होएगा, और जब ज्ञान होएगा तब वैराग्य आएगा। भक्ति में ही इतनी शक्ति है कि भक्ति के ही पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य। जब हमें भगवान की सच्ची भक्ति होगी तब हमको ज्ञान प्राप्त होगा, जब ज्ञान होगा तब संसार से वैराग्य प्राप्त होगा, अन्यथा ज्ञान ही नहीं होगा तो वैराग्य कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये दोनों कब आएंगे, जब हमारे अंदर भगवान की निर्मल भक्ति होगी तब ही ये संभव है, अन्यथा ये बहुत दुर्लभ है। ये भक्ति मार्ग है तो बहुत, सब दुनिया कहती है कि भक्ति मार्ग बहुत सरल है, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलने के बराबर। सुरस्य धार विहितानुरक्तया, सुरस्य धारा विहिता दुरत्तया, यानी बहुत ही कठिन मार्ग है और चाकू के धार के ऊपर चलने जैसा है भक्ति मार्ग। अगर थोड़ा सा भी फिसल गए तो गई, लेकिन यह है कि इसमें भगवान भक्त का पतन नहीं होने देते हैं। जो साधना जहाँ से छूट जाएगी फिर वो अगले जन्म में वहीं से तुम्हारी साधना फिर चालू हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता हूँ कभी।
हुए इस प्रकार नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि प्रभु अब मैं आपके मुख से ही ये कथा सुनना चाहता हूँ। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि ठीक है नारद जी, अब अगले पार्ट में ये कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।